हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश क्लास। आज की इंग्लिश क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनर्स। ठीक है, हम डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनर्स के मीनिंग की। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है अपनी जूनियर क्लासेस में आप डिटर्मिनर्स वर्ड का मतलब पढ़कर आए होंगे और आपको डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन भी पता होगी। बट जो लोग ये डेफिनेशन भूल गए हैं वो एक बार वापस से डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन को देखिए। तो बेसिकली डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? अ डिटर्मिनर is a word placed in front of a noun to specify its quantity or to tell what the noun refers to। ठीक है, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स हैं जिन्हें नाउन से पहले प्लेस किया जाता है और जो क्या करते हैं, नाउन की क्वांटिटी को स्पेसिफाई करते हैं या फिर ये बताते हैं कि नाउन किस चीज को रेफर कर रहा है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल there are many species of dogs। तो यहां पर मैनी जो है, ये मैनी वर्ड क्या कर रहा है? ये हमें क्वांटिटी बता रहा है डॉग्स की स्पीशीज की, कि डॉग की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। तो ऐसे क्वांटिटी बताने वाले जो वर्ड्स हैं, जो नाउन की क्वांटिटी को बताते हैं, उन्हें हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, इट इज माई हैट। यहां पर माई जो है वो क्या कर रहा है? इट इज टेलिंग व्हाट द नाउन रेफर्स टू, कि वो नाउन किस चीज को रेफर करता है। ठीक है, ये पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स कहते हैं। तो इस डेफिनेशन से एक बात हमें क्लियर हो गई है कि डिटर्मिनर्स जो है वो दो चीजों को बताते हैं। क्या क्या बताते हैं? पहला, दे स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ नाउन एंड सेकेंड दे टेल व्हाट द नाउन रेफर्स टू। ठीक है, ये दो चीजें हमें कौन बताता है? डिटर्मिनर्स बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे डिटर्मिनर्स हैं वो डिटर्मिनर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, डिटर्मिनर्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बट वो हमारे काम का टॉपिक नहीं है। हम डायरेक्टली टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स पर आते हैं और जो पहला टाइप ऑफ हम डिटर्मिनर हम डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल्स। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे हम? आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे।
अब आर्टिकल्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के हमारे आर्टिकल्स होते हैं। पहला इन डेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए एंड एन, और डेफिनिट आर्टिकल होता है द। ठीक है, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल है द और इनडेफिनिट आर्टिकल है ए एंड एन। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आगे देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? हमारे इन डेफिनिट आर्टिकल्स की। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स की बात करें तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स कब यूज किए जाते हैं? दे आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स ओनली। जो हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं, यानी ऐसे नाउन जो सिंगुलर हैं और जो काउंटेबल हैं, जिनको काउंट किया जा सकता है, उनके साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ इज प्लेस्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम क्या यूज करते हैं? हम अ को यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी देख लीजिए फटाफट से इसका। अ vase is kept on the table। तो यहां पर वास यानी व साउंड, वी साउंड, ठीक है, क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, और उस कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमने क्या यूज किया? हमारे को यूज किया। क्यों? बिकॉज वास जो है इट इज स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड एंड इट इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, आप वास को काउंट कर सकते हैं, 1 वास, 2 वास, 3 वासेस एक्सेट्रा। ठीक है, ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन हो रहा है। तो इसके साथ जो आर्टिकल हम यूज करेंगे दैट विल बी अ। नेक्स्ट इज एन is followed by a vowel sound। एन को कब यूज किया जाता है? एन को यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल वॉवल साउंड के साथ। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। प्लीज गिव मी एन
अम्ब्रेला। तो यहां पर अम्ब्रेला जो है इट इज स्टार्टिंग विद अ वॉवल साउंड, ठीक है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एन को यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, अब यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है, सम वर्ड्स start with a vowel letter but begin with a consonant sound। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट तो वॉवल लेटर से होते हैं, लेकिन उनका साउंड कौन सा होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो ऐसे वर्ड्स के साथ हम क्या करते हैं, सो वी यूज द आर्टिकल अ बिफोर डैम। ठीक है, आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जब भी हम डिसाइड करेंगे कि अ यूज करना है या एन यूज करना है, तो हमें अल्फाबेट नहीं देखना, ठीक है, ये डिसीजन किसके बेसिस पर होगा, साउंड के बेसिस पर होगा कि आपका साउंड कौन सा है, राइट। एग्जाम्पल देखिए इस रूल का, जैसे फॉर एग्जाम्पल एना comes from a यूरोपियन कंट्री। अब यहां पर यूरोपियन जो है इसका साउंड कौन सा है, य साउंड है, वाई साउंड है, विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हमने क्या किया, इसके साथ अ यूज किया इंस्टेड ऑफ एन, ठीक है। अच्छा, अब इसी रूल का है ना अपोजिट भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है हमारा वर्ड, हमारा नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन उसका जो साउंड है वो वॉवल साउंड होता है, जैसे आर, है ना, स्टार्ट तो एच से हो रहा है लेकिन साउंड क्या है, आर, ओ साउंड है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी विल यूज एन बिफोर दैट नाउन। समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए,
चलिए कुछ और रूल्स देखते हैं। अब अगला रूल है हमारा अ और एन is used before the name of profession। किसी भी प्रोफेशन के नाम के साथ आप अ या एन को यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन इट्स साउंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट we use an with abbreviations beginning with the letters having vowel sound। अगर कोई एब्रिविएशन भी है जो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रही है तो उसके साथ भी आप एन को यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज एन आर आई। अब यहां पर एन जो है वो तो हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो साउंड है एन ए साउंड वो क्या है, वॉवल। तो हम क्या करेंगे, एन को यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, द indefinite article is used before the indefinite article a is used before certain nouns that are considered as single unit। इसको आप करेक्ट कर लीजिए, इसको आप इस तरीके से लिखिए, द इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन is used before certain nouns that are considered as single unit। कुछ ऐसे nouns जो क्वांटिटी वाइज तो प्लूरल है लेकिन उनको एक सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर किया जा रहा है, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल
Sakshi has a pen and paper in her hands। ठीक है, यहाँ पर पेन एंड पेपर तो प्लूरल है, मतलब दोनों को अगर हम कंसिडर करें एक साथ एज अ सिंगल यूनिट अगर देखें तो चीजें तो दो हैं बट दे आर ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, इसलिए हमने क्या यूज किया, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन यूज किया। नेक्स्ट देखिए, अगला है डेफिनेट आर्टिकल ठीक है, हम डेफिनेट आर्टिकल डिस्कस करेंगे द। ठीक है, अब ये जो द वर्ड है ये कब यूज होता है, तो देखिए इसके यूजेस। वी यूज द फॉर a person or thing already mentioned। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी चीज जिसको हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं उसके लिए द यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बाइसिकल that I bought last week। ठीक है, एक और देखिए इसका यूज, द इज ऑल्सो यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। जो हमारे सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनके साथ भी द यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शाहरुख खान is one of the best या one of the finest actors in the Bollywood। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, फाइनेस्ट विच इज अ सुपरलेटिव डिग्री उसके साथ द को यूज किया। नेक्स्ट देखिए, वी यूज द बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स। रिवर्स के नाम के साथ भी हम द को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द गंगा या
जैसा कि इंग्लिश में उसे बोला जाता है, द गैंजेस इज अ होली रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियंस, जैसे एग्जाम्पल देखें, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अरेबियन सी। तो एक्सक्यूज मी, जितने भी हमारे ओशियंस हैं उनके नाम के साथ भी हम क्या करते हैं, द को यूज करते हैं। जैसे द Atlantic Ocean is very beautiful, ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, we use the before the names of mountain ranges। जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके नाम के साथ भी द को यूज किया जाता है। जैसे द हिमालयाज is a mountain range, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और फिर अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर आपके सामने बोर्ड पर कुछ और यूजेस लिखे हैं द के, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से उसे बोर्ड पर लिखकर रख दिया है, तो इन यूजेस को फटाफट से देख लेते हैं और समझते हैं कि द को कहां कहां पर और यूज किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब द सन, द मून, ये जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इन सेलेस्टियल बॉडीज के नाम के साथ हम द को यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वी ऑल्सो यूज द बिफोर नेम्स ऑफ होली बुक्स। जितनी भी हमारी होली बुक्स हैं, गीता, कुरान, बाइबल, रामायण, महाभारत, इस तरह की होली बुक्स के नाम के साथ हम द को यूज करते हैं। नेक्स्ट, वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स। जितने भी डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान हैं, उनके नाम के साथ भी द को यूज किया जाता है। जैसे द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज द इज यूज्ड बिफोर डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम। किसी डेट के साथ, किसी टाइम पीरियड के साथ द को यूज किया जाता है। जैसे
एग्जाम्पल देखें, द 1960s, राइट, द 2020s, ठीक है, या द 2020 इज, या द 2020 वॉज अ वेरी बैड ईयर, ठीक है। अगला देखिए, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स एंड शिप्स। ट्रेन और शिप के नाम के साथ भी द यूज किया जाता है, जैसे द टाइटैनिक, द राजधानी एक्सप्रेस, द गरीब रथ, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। ये जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं या जो लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, उनके नाम के साथ भी द यूज होता है, जैसे द ताजमहल, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, एक्सेट्रा। अगला देखें, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे द गिटार, द पियानो, एक्सेट्रा, इनके नाम के साथ भी हम द को यूज करते हैं। नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर द एक्रोनियम्स। जो एक्रोनियम्स हैं, इनके साथ भी द को यूज किया जाता है, जैसे द यूएसए, द यूके, द यूएन, एक्सेट्रा। एंड लास्ट, द इज यूज बिफोर द डेजिग्नेशन। किसी की पोस्ट के साथ, डेजिग्नेशन के साथ भी द को यूज किया जाता है, जैसे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, एक्सेट्रा। तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। इसके साथ हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो रिमेनिंग टाइप्स के डिटर्मिनर्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली क्लास में। टिल देन, टेक केयर, बाय एवरीवन।